हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 3 बहुपद। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बहुपद होता क्या है। बहुपद को हम इस रूप में लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पर a, b और c है, कोई भी संख्या होती है और x हमेशा चरपद होता है, इनका मान हमेशा बदलता रहता है। जो a है वो x² का गुणांक है, मतलब x² वो a से गुणा हो रखा है। x का गुणांक b है और ये c है, इसको अचरपद कहते हैं। बहुपदों के शून्यांक। एक बहुपद लेते हैं, जैसे 2x² माइनस 8x प्लस 6। ये कोई बहुपद है। यहाँ पर x² का गुणांक 2 है, x का गुणांक -8 है और ये 6 अचरपद हैं। तो यहाँ a का मान तो हो गया 2, b का मान हुआ -8 और c का मान हो गया 6। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि x के मान x बराबर 1 इसमें रखेंगे। तो देखिए, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1 रख देंगे। तो 2x² है तो 1 का स्क्वायर हो गया, -8, अब x की जगह 1 रख देंगे, प्लस 6 बराबर 0। इसको हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ गया, और 8 और 1 का गुणा हो गया 8 प्लस 6 बराबर 0। अब इसमें प्लस के कौन कौन से हैं? 2 और ये 6। तो प्लस के तो 8 हो गए, माइनस के भी 8 ही हैं, तो ये आ गया 0। मतलब इस बहुपद का मान है वो x बराबर 1 रखने पर 0 आता है। इसी तरह दूसरी स्थिति लेते हैं, x बराबर 3 रखने पर। तो इस वाले बहुपद में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 रखेंगे। तो 2x² मतलब 3 का स्क्वायर हो गया, -8, x की जगह रख दिया 3 प्लस 6 बराबर 0। 3 की घात 2 है तो 9 हो गया, 9 को 2 से गुणा किया तो 18, और ये माइनस के हो गए 24 प्लस 6 बराबर 0। इसमें प्लस की संख्या है 18 और 6, तो 24 तो प्लस के हो गए और ये माइनस के 24 हैं बराबर 0। इसका भी उत्तर 0 आ रहा है और यहाँ पर इसका भी उत्तर 0 आ रहा है। यहाँ पर हमने x का मान 1 रखा था और इसमें x का मान 3 रखा है। तो x के ऐसे मान जिनको उस बहुपद में रखने पर उत्तर 0 आता है वो उसके शून्यांक कहलाते हैं। x के ऐसे मान जिनको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, उन मानों को बहुपद के शून्यांक कहा जाता है। अब इसमें 2 आंसर आ रहे हैं, 2 इसके शून्यांक हैं x के, तो इनको हम नाम दे देते हैं। इसका नाम हमने अल्फ़ा से दे दिया है, अल्फ़ा, और इसका नाम बीटा से दे दिया है। अब हम देखेंगे शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x² का गुणांक a है और x का गुणांक b है और ये अचरपद होता। शून्यांकों का योग माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक। पहला संबंध ये होगा, शून्यांकों का योग बराबर माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक। शून्यांकों का योग हम करते हैं तो मान लीजिए इसके 2 शून्यांक हैं, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, अब माइनस x का गुणांक क्या होता है? b होता है, तो b बटा x² का गुणांक क्या होता है? a। तो एक संबंध तो ये हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, शून्यांकों का योग। दूसरा है शून्यांकों का गुणा। शून्यांकों का गुणनफल, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अचरपद बटा x² का गुणांक। दूसरा संबंध है
एल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद को हम कहते हैं सी और एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए, तो सी बटा ए एल्फ़ा इंटू बीटा बराबर है सी बटा ए के। शून्यांकों का योग बराबर माइनस बी बटा ए और शून्यांकों का गुणनफल बराबर है सी बटा ए।